नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे अध्याय 11 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है मैथ के। एक ही प्रश्नावली इसमें है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। तो मुख्य बिंदु है इसके क्या क्या पढ़ना हमें। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी। तो प्रस्थानम देखते हैं, इंट्रोडक्शन में इससे क्या दिया गया है। पिछली अध्ययन में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों और त्रिकोणमितीय संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है। इस अध्याय में हम उन विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनमें त्रिकोणमिति का प्रयोग हमारे आसपास के जीवन से जुड़े। त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से ग्रह और तारों की दूर परिकलित करने में किया गया है। इनका प्रयोग भूगोल और नाविकों द्वारा किया जाता है। इस अध्ययन में हम ऊंचाई और दूरी को समस्या के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें एक ही और दूरियों और कोणों को दिया गया है। तो इस चैप्टर में हम ऊंचाई और दूरी के बारे में बात करेंगे। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। दृष्टि रेखा, लाइन्स ऑफ राइट्स। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आँख से उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा, उसे प्रक्षेप देखते हैं। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। यह देख लीजिए, ये है उन्नयन कोण और ये है दृष्टि रेखा। ये दृष्टि रेखा वाला था और ये उन्नयन कोण वाला है। अब एक है अवनमन कोण। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यदि वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा से बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th मैथ में। इसमें केवल एक ही प्रश्नावली है। तो चलिए हम एक प्रश्न को हल करते हैं। इससे पहले हम त्रिकोणमिति सर्व संख्याओं और त्रिकोणमिति का प्रयोग देख चुके हैं। तो चलिए अब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग देखते हैं। उदाहरण को हम देखते हैं इस प्रश्नावली के एक। तो उदाहरण है, किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में तथा b दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से देखने पर मीनार की शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटपूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √ab है। यदि a बराबर 18 मीटर, b बराबर 32 मीटर, तब मीनार की ऊंचाई क्या होगी। मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। और ये यूपी बोर्ड में 2004 में आया है, 2007 में, 12 में, 14 में, 15 में। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए हल। माना मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है ना हमें। माना मीनार की ऊंचाई कितना मानना है। ऊंचाई AB बराबर h मीटर। AB हमें बराबर कितना है, h मीटर मान लीजिए, हम इसे माने हैं। ठीक। फिर उसके बाद यदि त्रिभुज ABC बराबर थीटा, तब जब त्रिभुज ABC बराबर हम थीटा मान लिए तो हो जाएगा त्रिभुज ADB
बराबर 90 अंश माइनस थीटा। इसके बाद हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में ए बी बट्टे बी सी, तो बराबर हो जाएगा tan थीटा। तो हो जाएगा इसके आगे एच बी बराबर tan थीटा। तो एच बराबर हो जाएगा, तो बी उधर चला जाएगा, हो जाएगा बी tan थीटा। ओके, उसके बाद हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी में, तो हो जाएगा ए बी बटे ए डी बराबर tan 90 माइनस थीटा। ये हमारा समीकरण एक, ए हमारा समीकरण एक हो गया, एच बराबर बी tan थीटा। तो अब हम एक चित्र बनाएंगे, मतलब इसे कैसे रखा गया है उसके लिए एक ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाते हैं। पहले हमें त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। तो त्रिभुज हो जाएगा एक, थोड़ा बड़ा ही बनाएं क्योंकि इसमें एक त्रिभुज और बनाना है। ये हो गया हमारा त्रिभुज। ए त्रिभुज हो जाएगा, इसमें कौन कौन है, ए बी सी। तो एक त्रिभुज हो गया ना हमारा ए बी सी। तो एक त्रिभुज था ए डी बी, तो एक त्रिभुज ए डी बी बना लेते हैं। जितना इसी ग्राफ से हम समझ लेंगे। तो एक त्रिभुज हो गया ए डी बी। तो हमें कितना दिया गया था, इसका ऊंचाई ए बी का कितना माने थे, ए डी बी की ऊंचाई हम ए बी का ऊंचाई हम एच माने थे, और डी का मान कितना था, डी का मान था 90 माइनस थीटा। तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, सी का मान थीटा ही होगा। ए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारा बी है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए है। बस हमारा यही चित्र है। फिर अब इसके आगे हम देखते हैं। तो बराबर ए बी बी डी, ए बी बी डी बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा, उधर 10 था ना, 10 के बाद साइन कॉट 10, 10 के बाद कॉट आता है। तो उसके बाद हो जाएगा एच बट्टे ए बराबर कॉट थीटा। तो एच बराबर हो जाएगा ए कॉट थीटा। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब समीकरण एक एवं 2 का प्रयोग करके हम मतलब प्राप्त करते हैं।
तो देखते हैं क्या प्राप्त करते हैं। हम प्राप्त करते हैं तो हो जाएगा, समीकरण एक ये है, एच स्क्वायर एच एच स्क्वायर हो गया ना, फिर उसके बाद एच ए बी हो जाएगा, ए इसमें में से बी इसमें में से, एच स्क्वायर बराबर ए बी टेन थीटा एंड कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा हो गया ना। तो अब हम ए बी बराबर हो जाएगा टेन थीटा 1/10 थीटा, तो बराबर हो जाएगा ए बी। तो एच बराबर हो जाएगा हमारा ए बी, यही हमारा मिला ना, ऊंचाई ए √AB। तो अब हम आगे देखते हैं, जो मीनार की अभिष्ट ऊंचाई है, जो मीनार की अभिशिष्ट ऊंचाई है। तो आगे देखते हैं, तो अब मतलब मान रखेंगे। अब ए बराबर कितना दिया था, 18 मीटर, एंड बी बराबर कितना दिया था, 32 मीटर। 32 मीटर रखने पर अब हम रखेंगे तो एच बराबर हो जाएगा 18 गुणे 32 बराबर 576। तो 576 का वो हो जाएगा वर्गमूल 24 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली के क्वेश्चन के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। जय हिंद।